हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग आईडीएमटी ओवर करंट रिले के बारे में डिटेल से देखेंगे। यह कैसे काम करता है इसी के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। और इसमें टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है और इसको कहाँ यूटिलाइज किया जाता है, इसी के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य सभी लोग इसे लाइक व शेयर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, इसका नाम है आईडीएमटी ओवर करंट रिले। इसका फुल नेम क्या होता है? इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले होता है। तो ये जो पूरा दिख रहा है ये आईडीएमटी ओवर करंट रिले है। अब इसका काम क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है या मोटर है या कोई बड़े संस्थान है, उसको प्रोटेक्शन करना है, इसकी हेल्प से हम लोग करेंगे। अब ये प्रोटेक्शन कैसे करता है? यह जो ऑपरेट होता है यह इंडक्शन के बेस पे वर्क करता है और साथ में यह करंट सेंसिंग डिवाइस है। जैसे मान लीजिए इसमें करंट का वैल्यू जैसे एक लेवल से ऊपर करंट होगी वैसे यह सिस्टम को बंद कर देगा। अब जैसे देखिए ये रिले है, इस रिले में कुछ रेटिंग दी गई है। देखिए इसमें यहाँ पर 2 एम्पियर 0.5 से 2 एम्पियर की करंट इसको अप्लाई किया जाएगा। तो ये जो ये जो रिले है, इस रिले को प्रेजेंट टाइम 2 एम्पियर, अधिकांशतर जितने रिले होती हैं सब 5 एम्पियर के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी कि इसको हम सिटी के थ्रू इसको हम पहले स्टेप डाउन कर देंगे करंट के वैल्यू को। जैसे सपोज के लिए 1000 एम्पियर प्राइमरी में जा रहा है तो सेकेंडरी को हम 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस रिले के इनपुट पर हम 5 एम्पियर की करंट दे देंगे, तो इसी से यह ऑपरेट होगा। अब देखेंगे इसको बोलते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बोलेंगे, इसको प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए, और इसको बोलते हैं फ्लैग बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो अंदर एक डिस्क की तरह दिख रहा है इसको बोलते हैं टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर बोलते हैं। अब इसको ज़रा अंदर ओपन करके आप लोग दिखा देते हैं यह कैसे काम करता है। अभी हम इसको ऑपरेट करके भी दिखा देंगे। ये देखिए ये टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर है। टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर देखिए, इसको अगर टेस्टिंग करनी होती है तो 1 पे हम सेट करेंगे, यानी कि इसको हम बोलेंगे 100%। यह प्लग है, प्लग को हम बाहर भी निकाल सकते हैं। ये देखिए ये पिन टाइप की है, इसको हम निकाल करके इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। और इसकी रेंज को चेंज भी कर सकते हैं, इधर भी चेंज करेंगे और इधर भी चेंज करेंगे, इसका रिस्पांस भी अलग अलग आएगा। अब देखिए यहाँ पर फ्लैग है, ये फ्लैग का काम क्या है? ये जैसे ढकेलने पर ये ऊपर रीसेट हो जाता है, तो इससे रीसेट किया जाता है। जैसे क्या है कि अगर यह सिस्टम बंद हो जाता है तो इससे ये पता चलता है कि किसी फॉल्ट की वजह से सिस्टम बंद हुआ था। और जैसे मान लीजिए कई रिले लगी हुई हैं एक साथ में, जैसे 10 15 20 रिले लगी हुई हैं, किसमें फॉल्ट क्रिएट हुआ था और वह फ्लैग गिर जाएगा तो इससे पता चल जाएगा इस सिस्टम में फॉल्ट आया था या इससे जो मशीन ऑपरेट होने वाली है उसमें फॉल्ट आया है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर यह टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर है। टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर 1 से लेकर के इसको पॉइंट 1 तक के हम इसको सेट कर सकते हैं। अब इसको सेटिंग कैसे करेंगे? इसको हम देखिए इसे घुमा करके इसको हम मूव करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ये डिस्क लगी हुई है, ये दिख रही है डिस्क। डिस्क का मतलब ये जैसे मान लीजिए यह डिस्क रोटेट करेगी और रोटेट करते हुए यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिख रहा है, ये दिख रहा है। सपोज कर लिए 130 डिग्री, मान लीजिए 300 डिग्री घूमने के बाद ला करके यहाँ पर टच होते ही कॉन्टैक्ट को शॉर्ट करता है। जैसे शॉर्ट करेगा वैसे यह सर्किट ब्रेकर को कमांड दे करके सिस्टम को बंद कर देता है। यानी कि 300 डिग्री घूमने के बाद ये देखिए ये शॉर्टिंग हो रही है, ये पॉइंट उस पर टच हो रहा है 300 डिग्री घूमने के बाद। अब टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर क्या है कि यह जो 300 डिग्री घूम रहा था, अब इसको मान लीजिए 150 यानी कि 150 डिग्री पे सेट कर देंगे तो 150 ही डिग्री के रोटेशन पे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट पे आ जाएगा। और अगर घटा देंगे तो मान लीजिए 90, मान लीजिए इसके आधा अगर कहेंगे 75 डिग्री, सपोज कर लीजिए 75 डिग्री सेट कर दिया गया तो वो जल्दी से थोड़ा सा रोटेशन करेगा, फट से वो कॉन्टैक्ट पॉइंट के पास आ जाएगा। इससे इसकी टाइम सेटिंग जो है इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई फॉल्ट क्रिएट होता है तो कितने समय के अंदर हमें ट्रिपिंग लेनी है या कितने समय के अंदर इसको ट्रिपिंग आनी चाहिए, उस टाइम को हम यहाँ से सेट कर लेंगे।
अब यहाँ पे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर से क्या है कि जैसे मान लीजिए प्लग को अगर हम इधर कर देते हैं तो इसके अंदर जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि यह कह सकते हैं डिस्क की स्पीड जो है स्लो हो जाएगी, या इसमें करंट जो इफेक्ट होगा उसका इसके टार्क पर इफेक्ट घट जाएगा। अगर मान लीजिए इसको 1 से अगर आगे बढ़ा देंगे, 1.25 कर देते हैं, तो इसमें जो लगने वाला टार्क है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और इसकी स्पीड भी थोड़ा बढ़ जाएगी, यानी कि यह ट्रिपिंग थोड़ा फास्ट आ जाएगी। अब चलिए हम इसको ऑन करके भी दिखा देते हैं। देखिए ये ऑन कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसमें टाइम करंट शो करेगा और यहाँ ट्रिपिंग टाइम सिस्टम सेट शो करेगा, और साथ में देखिए यहाँ पर एक स्केल बनाया गया है। अगर सपोज कर लीजिए 1 एम्पियर पे अगर हम करंट सेट कर देंगे तो लगभग ये ट्रिप नहीं होगी, यानी कि ये हमेशा कंटिन्यू वर्क करती रहेगी। और 1 एम्पियर से अगर 1.3 एम्पियर अगर हम सेट करेंगे तो लगभग 10 सेकंड में सिस्टम बंद हो जाएगा। अगर सपोज कर लीजिए 2.5 एम्पियर की अगर हम करंट देंगे तो नियरली 3 सेकंड में ये बंद हो जाएगा, यानी कि करंट की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे टाइम की वैल्यू घटती चली जाएगी। करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, टाइम कम समय में वो, यानी फॉल्ट करंट जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे यह टिपिंग टाइम घटता जाएगा। और इसमें हम टाइमिंग भी देखेंगे और यहाँ पे करंट की भी देखेंगे। देखिए अब इसको ऑन कर रहे हैं, देखिए यहाँ से हम प्रेस करेंगे तो ये ऑपरेट होने लगेगी। प्रेजेंट टाइम ये है, देखिए करंट की वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर है। अब 1 एम्पियर से हम 1.5 कर दे रहे हैं, देखिए 1.5 के आसपास में है। ये देखिए सिस्टम बंद हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, करंट की वैल्यू 1.5 है। अब यहाँ देखिए डिस्क में रोटेशन शुरू हो गया है, ये सिस्टम बंद हो गया। अब यहाँ देखिए टाइम कितना लगा, 8.5 एम्पियर टाइम, इतना सेकंड, 8.5 सेकंड के आसपास में लगा है। देखिए 1 पॉइंट अगर हम 1.3 यहाँ पर है, 1.5 यहाँ कहीं पर होगा, तो 8.5 सेकंड आ रहा है। इसका मतलब देखिए 10 सेकंड से कम आ रहा है। और अगर करंट बढ़ा देंगे तो ये टाइम जो है यहाँ पे घटता चला जाएगा। तो इस तरीके इसमें देखिए फॉल्ट करंट पर डिपेंड करता है इसका रोटेशन। अब मान लीजिए प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर अगर हम सपोज कर लीजिए इसी करंट वैल्यू पर हम 1.25 कर दे रहे हैं, देखिए इसकी सेटिंग 1.25 कर दे रहे हैं। अब ये है 8.5 सेकंड में ये सिस्टम बंद हो गया था उसी करंट पर। अब फिर हम ऑन करके चेक करते हैं, ये देखिए 5.5 सेकंड में ही जो है सिस्टम बंद हो गया। अगर हम इसको इधर अगर घटा देते हैं, सपोज कर लीजिए ये 0.75 पे कर देते हैं। अब देखिए इसकी सेटिंग 0.75 पे कर दे रहे हैं। अब इसका रिस्पांस क्या है, अब ये देखिए डिस्क ऑपरेट ही नहीं हो रही है, यानी कि इसमें लगने वाला टार्क यानी कि करंट की वैल्यू डिक्रीज हो गया है। 0.75% पर ही करंट ये वर्क कर रहा है, इसका टार्क कम क्रिएट हो रहा है, इसलिए यह नहीं वर्क कर रही है। अब जिसे करंट वैल्यू और बढ़ा देंगे, देखिए ये 17 सेकेंड, 18 सेकेंड, 19-20 सेकेंड हो गया लेकिन ऑपरेट नहीं हो रही है। अब अगर मान लीजिए प्लग को हम 1.5 पे कर देंगे तो इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। देखिए हम इसको 1.5 पर अपसेट करते हैं, देखिए 1.5 सेकेंड से सेट किया गया है। अब इसको करंट की वैल्यू वही है। अब देखिए ये शुरू हो गया, इसका रोटेशन देखिए थोड़ा फास्ट भी है। अब ये देखिए 4.3 सेकंड में ही बंद हो गया। अब देखिए इसकी स्पीड, ये देखिए, यानी कि हम प्लग को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि करंट की वैल्यू यहाँ पर सेटिंग बढ़ा रहे हैं, तो इसमें टार्क की वैल्यू बढ़ जा रही है, यानी कि इसके अंदर जो इनपुट करंट मिल रहा है या इसके रोटेशन के लिए जो टार्क मिल रहा है या करंट मिल रहा है उसकी वैल्यू बढ़ जा रही है, इसके डिस्क की स्पीड बढ़ जा रही है। अब अगर टाइम सेटिंग अगर हमें चेंज करना है, इसके अंदर से हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके हम इसकी सेटिंग को बदल करके इसकी टाइम को हम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, और सेफली इससे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी मशीन या संस्थान को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।